गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात। सैनिक स्कूल का किया लोकार्पण। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहे मौजूद। हाथरस में भीषण सड़क हादसा। जनरथ बस बैक्स पिकअप में टक्कर। 17 की मौत, 16 घायल। राष्ट्रपति संग पीएम सीएम ने जताया शोक। हाथरस सड़क हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति अशोक संवेदना की व्यक्त। सुल्तानपुर एनकाउंटर में सियासत तेज। अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया, कहीं ये किसी के प्रतिनिधि तो नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थियों से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज देर शाम गोरखपुर अभ्यर्थियों से सीएम करेंगे मुलाकात। और 3 सालों के भीतर 57 जिलों में बनेंगे मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल। सीएम योगी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ में सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं और जहां उपराष्ट्रपति का सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और सदर सांसद रवि किशन की मौजूदगी रही। जनप्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद रहे। गोरखपुर में सैनिक स्कूल का शिलान्यास 23 जुलाई 2021 को हुआ था और युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा के ध्येय में इस स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक लड़कों और लड़कियों को आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की गई है। जनरल बिपिन रावत के नाम पर ऑडिटोरियम का निर्माण संपन्न हुआ है। 1000 सीटों का वह ऑडिटोरियम यहां की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। कारगिल के शहीद कैप्टन बत्रा के नाम पर मल्टीपर्पज हॉल के साथ ही यहां पे एकलव्य शूटिंग रेंज भी है और साथ साथ अत्याधुनिक स्विमिंग पूल भी यहां पे प्रैक्टिस के लिए इन बच्चों के लिए, सैनिक स्कूल में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध कराया गया है। राइडिंग की भी सुविधा रहेगी और साथ साथ यहां पर छात्रावास भी बालक और बालिकाओं के लिए बनाने के साथ ही 6 और 9th क्लास में इन बच्चों के प्रवेश शिक्षकों का ओरिएंटेशन कोर्स के साथ प्रारंभ हुआ है। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जब शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्यक्रम आगे, सबसे बड़ा राज्य होने के नाते अकेले बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित 1,56,000 से अधिक स्कूल मौजूद हैं। इन स्कूलों में 2017 के पहले बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखा जाता था। हम लोगों ने 2017 में आने के बाद एक प्रयास प्रारंभ किया कि आखिर हर एक व्यक्ति, वह कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन हर एक व्यक्ति किसी न किसी स्कूल के साथ उसका संबंध रहता है। और अगर हम जन सहभागिता के माध्यम से ऑपरेशन कायाकल्प के एक अभियान को आगे बढ़ाएंगे और इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं से इन्हें आच्छादित करेंगे, तो इसका लाभ न केवल बच्चों को प्राप्त होगा बल्कि बेसिक शिक्षा की एक बुनियादी आवश्यकताओं की हम पूर्ति करने में सफल होंगे। बढ़ते आगे, दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। हरियाणा में आप और कांग्रेस में गठबंधन पर संशय बरकरार है। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान सामने आया है इस मसले पर। प्रियंका ने कहा है कि कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो आप हरियाणा में लगातार काम कर रही है, सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आप संगठन जमीन पर मजबूत है। प्रियंका का ये बयान
और हम 1-2 दिन में उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। तो हरियाणा चुनाव को लेकर बयानबाजी और अभी भी संशय बरकरार है गठबंधन को लेकर। विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्योंकि हरियाणा चुनाव को लेकर जो गहमा गहमी, क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है, ऐसे में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान और ये जो अभी भी संशय बरकरार है आप और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन के लेकर लगातार दोनों तरफ से प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अब तक दोनों पार्टियां किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची हैं। जैसा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आज कहा कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती हैं, लेकिन गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों के बीच अभी कोई ठोस निष्कर्ष की बातचीत नहीं हो पाई है। 1-2 दिन आम आदमी पार्टी और इंतजार करेगी। अगर 1-2 दिन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होकर सीटों का कोई शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो पाता है, तो इसके बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बिल्कुल अखिलेश, देखा जाए आपके स्थिति और मजबूती को देखते हुए, साथ ही जो कांग्रेस के अंदर खाने चल रहा है, क्योंकि तैयारियां बेहद अहम है और जिस तरीके से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का नाम भी सामने आया कि ये इनको कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया जा सकता है हरियाणा चुनाव को लेकर, तो क्या लगता है? देखिए सोनिया, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई, उस लिस्ट में विनेश फोगाट का नाम है। बजरंग पुनिया को कांग्रेस के राष्ट्रीय किसान मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यानी कह सकते हैं कि विनेश फोगाट को कैंडिडेट बनाकर हरियाणा में कांग्रेस ने माहौल बनाने का काम किया है। वहीं पहलवान बजरंग पुनिया को कांग्रेस किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर चुनाव प्रचार में लगाने का काम किया है। जहाँ तक सवाल अभी उठता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 10 सीटों पर गठबंधन करना चाहती है, 10 सीटें मांग रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी को 5 सीटों को ऑफर किया गया है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस 5 देना चाहती है, आम आदमी पार्टी 10 मांग रही है। हो सकता है कोई बीच का रास्ता 7-8 पर निकल जाए और वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो जाए। लेकिन कांग्रेस का राष्ट्रीय जो अलकमान है वो चाहता है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूत रखा जाए, यानी आम आदमी पार्टी को साझेदार बनाया जाए, समाजवादी पार्टी को 1 सीट दे दी जाए। इस तरह से पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन ब्लॉक है वो हरियाणा चुनाव में सक्रिय नजर आए। बिल्कुल अखिलेश, शुक्रिया। देखा जाए तो अधिकतर जो पेच फंसता है वो सीट बंटवारे को लेकर फंसता है और एक बार फिर से यही पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 10 सीटों पर सहमति बन पाती है, नहीं बन पाती है, क्योंकि कांग्रेस अब 5 सीटें देने को कह रही है आम आदमी पार्टी को। तो जाहिर सी बात है अब बीच का रास्ता क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बढ़ते आगे बात करते हैं अमरोहा की। अमरोहा से खबर सामने आ रही है, स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ भीम आर्मी का प्रदर्शन सामने आया। भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं छात्र के पक्ष में रोड पर उतरे और आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने 7 साल के बच्चे को कंप्यूटर रूम में बंद कर दिया और प्रिंसिपल ने बच्चे पर नॉनवेज खाने का भी आरोप लगाया। मासूम की माता ने वीडियो बनाकर वायरल किया था। वीडियो में मासूम पर प्रिंसिपल ने आरोप लगाए और जोया अमरोहा रॉड हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल का ये मसला सामने आ रहा है। शीरब चौधरी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शीरब, अगर देखा जाए ये मामला जो सामने आ रहा है, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें जनपद अमरोहा में जब से ये मामला सामने आया है, जब से जो है वो राजनीतिक चर्चाएं जो है वो सरगर्मी हो गई है पूरी तरह से। जो राजनीतिक दल हैं वो जो बच्चा है उसके घर पर जा रहे हैं और आज जो भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता हैं वो सब इकट्ठा होकर जो है हिल्टन पब्लिक स्कूल के गेट पर पहुंचे थे
वहाँ जो है जो अमरोहा देहात के जो एसएचओ हैं उन्होंने उनको वहाँ पे जाने से मना कर दिया था। इसके बाद जो है सभी लोग जो है वो कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे और यही जो जिलाध्यक्ष है उनकी यही मांग थी कि जो प्रिंसिपल पद पे रहते हुए, इतना बड़ा पद होता है उस पर रहते हुए एक मजहबी दीवार खड़ी कर रहा है, ऐसे जो है प्रिंसिपल को जो है पूरी तरह से उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसे निष्कासित करना तो चाहिए। कार्रवाई क्या होती हुई नजर आ रही है शिरप? जी बिल्कुल बता दें, अगर विभागीय अधिकारियों की बात की जाए तो उन्होंने परसों से ही ये मामला तूल पकड़ चुका था। जो बीएसए अमरोहा है उन्होंने तीन सदस्य की ये अलग अलग टीमें गठित की गई थी और पूरी तरह से उन्होंने जांच कराई गई थी। लेकिन जो भीम आर्मी के आज लोगों का और कार्यकर्ताओं का कहना है वो यही कहना है कि जो प्रिंसिपल पद पर बैठा होता है उसका इतना बड़ा पद होता है कि एक 5 साल के 7 साल के मासूम के लिए उसके सामने बोलना मुमकिन नहीं होता। और यही वजह रही है कि अभी तक जो है तमाम जो चैनल्स डिबेट्स दिखा रहे हैं उस पे जो है कुछ हर बार जो प्रिंसिपल हैं वो नया कुछ ऐसा ला रहे हैं। पहले उन्होंने ये बताया कि नॉनवेज लाने के ऊपर उनका नाम काट दिया गया था बच्चे का, फिर उसके बाद में उन्होंने ये बताया है कि बच्चे का नाम बिल्कुल शिरप, अगर इस मामले पर बात की जाए तो क्या कुछ बैकग्राउंड भी खंगालने की कोशिश की गई कि सिर्फ एक ही ये 7 साल का बच्चा था जिसके साथ प्रिंसिपल ने ये हरकत की, या इससे पहले भी हरकत की गई कई छात्रों के साथ, मासूमों के साथ इस तरीके की हरकतें? जी बिल्कुल बता दें, अगर देखा जाए जैसे कि जो बच्चे की मां है साबरा सैफी, उसने जो गंभीर आरोप लगाए हैं प्रिंसिपल पर, इसकी मानसिकता का जो मुजाहरा हो रहा है उससे ये जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि ऐसा कोई मामला सामने आया तो नहीं है, लेकिन बच्चा अगर किसी के दिमाग में ये मानसिकता पनपती है कि कहीं हिंदू और मुस्लिम जैसी चीज एक शिक्षा के मंदिर में सामने आ जाती है तो इसमें ये कहना मुश्किल हो जाता है कि एक ही बच्चे के साथ में इस स्कूल में दुर्व्यवहार हो रहा होगा। ऐसे और भी बच्चे होंगे, लेकिन ये मामला जब ज्यादा इसलिए बढ़ गया था क्योंकि इस बच्चे को स्टोर रूम में जो है वो सुबह से और दोपहर तक छुट्टी के टाइम तक रखा गया था, जिसके बाद में बच्चे ने जब ज्यादा अपने साथ में दुर्व्यवहार होता देखा तो उसने अपने घर पे जाके बताया था। और उसके बाद में अगले दिन जो है बच्चे की मां साबरा सैफी स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनसे बात करने के लिए आई थी। उन्होंने बात करने से मना कर दिया था, लेकिन बच्चे की मां ने एक वीडियो बनाकर जो है ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसके बाद में पूरी तरह से ये मामला तूल पकड़ता हुआ सामने आया था। क्योंकि हर बच्चे की भी ये जो है ताकत नहीं होती है कि एक प्रिंसिपल के सामने कुछ कह सके, और हर बच्चे के अभिभावक की भी ये ताकत नहीं हो सकती है कि प्रबंधक से कोई बात कर सके। लेकिन इस बच्चे की मां ने साबरा सैफी ने बहादुरी दिखाते हुए पहले वीडियो बनाई थी, फिर वीडियो के बाद में इसे वायरल किया था। वायरल होने के बाद में ही सच्चाई का पता चल पाया था, और अभी वैसे वो बचते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो नए जो है अब भीम आर्मी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे के परिजन भी ये शिरप चाहते हैं कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन को लेकर क्या किसी तरीके का कोई आश्वासन दिया गया प्रशासनिक स्तर पर? जी बिल्कुल बता दें, प्रशासनिक स्तर पर जो है पहले ये लोग स्कूल पहुंचे थे जो कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी के, उसके बाद में ये कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और उन्होंने जो है वो एसडीएम महोदय को भी ज्ञापन सौंप रहे हैं और डीएम अमरोहा को भी ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसके बाद में उन्हें आश्वासन पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी निष्पक्ष जांच के बाद में। और यही शुक्रिया शिरप इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो जांच पड़ताल होगी और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया गया है, क्योंकि कार्रवाई की मांग को लेकर ही प्रदर्शन किया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रायबरेली से खबर, अधिवक्ता मोहनी तोमर की हत्या का मामला सामने आ रहा है। अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और मोहनी के हत्यारों को कठोर सजा दिलाने की मांग की गई है। हजारों अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की जा रही है। तो डीएम हर्षिता माथुर को अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन इससे संबंधित सौंपा है और जिले के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीएम ऑफिस का यह मामला सामने आ रहा है, जहां पर प्रदर्शन
रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है अपनी मांगों को लेकर और मोहनी के हत्यारों को कठोर सजा दिलाने की मांग इस प्रदर्शन के जरिए। तो हजारों अधिवक्ताओं का जमावड़ा और जमकर नारेबाजी, इससे संबंधित एक ज्ञापन भी डीएम को सौंपा गया। केशवानंद शुक्ला इस खबर पर जुड़े हुए हैं। केशवानंद, कार्रवाई की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है, क्या आश्वासन मिला कार्रवाई का? बता दें कि देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी अधिवक्ता है वो काफी आक्रोशित देखने को मिला। उसके बाद काउंसिल एसोसिएशन की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद जो है किया गया है उसमें अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर के ये मांग की गई है कि सरकार के द्वारा अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू किया जाए, जिससे देखा जा रहा है कि लगातार पूरे के अधिवक्ता ने लगातार दर्शन काफी देर प्रदर्शन स्टेट में चला और उनकी मांगी थी कि जिला अधिकारी के द्वारा ये पत्र लिए जाए, लेकिन जिला अधिकारी नहीं निकल रही थी एक कमरे से बाहर, जिसके बाद देखा गया कि अधिवक्ताओं का जो प्रदर्शन था वो काफी उग्र हो गया। तो उग्र होते हुए देखते हुए रायबरेली जिला अधिकारी अर्चिता माथुर अपने कार्यालय से निकल करके अधिवक्ताओं के द्वारा दिए गए ज्ञापन को लिया है और उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि सरकार तक इन बातों को पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। जी शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो अधिवक्ता ने इस मसले से संबंधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा है और इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। हजारों की तादाद में ये अधिवक्ता कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर है। ललितपुर से खबर सामने आ रही है। दाखिल खारिज और नकल को भटक रहे लोग अफसरों के जाते ही हो जाते हैं गायब और समाधान दिवस पर निरीक्षण पर जो अधिकारी जाते हैं वो गायब रहते हैं, तो कर्मचारी यहां पर नदारत पाए जाते हैं। तो जैसे ही अधिकारी गायब हुए वैसे ही कर्मचारी लापरवाह नजर आते हैं। जो ऑफिस है वो पूरी तरीके से खाली नजर आ रहा है। ललितपुर का ये मामला मेरा मामला एक प्लॉट किया था मैंने सन 2013 में, तो मैं दाखिल खारिज के लिए भटकता आ रहा हूँ। चूँकि साहब ने बोल दिया था आज से 1 महीने पहले तुम्हारा काम हो जाएगा, मेरा काम नहीं हुआ है। वो आते हैं, टरकाते हैं, भगा देते हैं। आज कहाँ हैं? आज हम हैं चकबंदी ऑफिस में आए हैं, 9:45 बजे आ गए थे, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए हैं। तो समाधान दिवस में निरीक्षण के दौरान की यह तस्वीर ललितपुर की सामने आ रही है। बढ़ते आगे रुक करते हैं मथुरा का। मथुरा से खबर मौंट विकासखंड के नगला देवकरण में 3 शिक्षकों की तैनाती के बाद एक भी विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन ना होने पर जिलाधिकारी ने एक्शन लिया है और एक्शन लेते हुए 3 शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाकर आरोप पत्र में स्पष्टीकरण की मांग की है। विकासखंड के नगला देवकरण में 2 शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र की तैनाती है, लेकिन इस विद्यालय में पढ़ने वाला एक भी विद्यार्थी नहीं है और किसी का भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और इसकी शिकायत जिलाधिकारी को मिली तो उन्होंने शिक्षकों का वेतन रोक दिया। बाधित करते हुए आरोप पत्र दिया गया है और स्पष्टीकरण मांगा गया है। में नगला देवकरण के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है कि उस विद्यालय में आज एक भी विद्यार्थी अध्ययनरत नहीं है, जबकि वहाँ पर 2 शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र तैनात हैं। इस बारे में जो वहाँ के शिक्षक और शिक्षा मित्र हैं उनका वेतन बाधित करते हुए उनको आरोप पत्र दिया गया है। स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया है कि अभी तक एक भी स्टूडेंट नहीं, उसके लिए क्या प्रयास किए गए और अगर उनकी कोई फॉल्ट पाई जाती है तो उसमें उनके खिलाफ जो भी विधि संगत है कार्रवाई की। दूसरी चीज़ कि शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया इस समय जनपद स्तर पर विचाराधीन है। सबसे पहला उसका पायदान था कि हर स्कूल में जितने छात्र थे उसके हिसाब से कितने शिक्षक का रिक्वायरमेंट है। ये सूची हम लोगों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को भेजी।
खबर जालौन से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले दिनों एक महिला की हत्या करने वाला हत्यारोपी बदमाश को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान हत्यारोपी बदमाश के पैर में गोली लगी और पिछले दिनों कालपी के उस गांव में मिले शव के मामले में परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने टीम गठित की और मुखबिर की सूचना पर महिला के हत्यारोपी से एसओजी सर्विलांस और थाना कालपे पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। अभियुक्त को अस्पताल पहुंचाया गया। गिरफ्तार आरोपी महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दे चुका है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।